साल भर पहले इन्हीं दिनों शाहीन बाग का आंदोलन चर्चा का विषय था और सरकार आंदोलनकारियों का उसी तरह उत्पीड़न कर रही थी जैसे आज किसान आंदोलन का कर रही है। भाजपा नेता देशभक्ति का पैमाना लिए लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे, खुलेआम आंदोलनकारियों को धमका रहे थे। आंदोलनकारियों की मदद कर रहे तमाम समाजसेवी और छात्र अभी भी जेलों में बंद हैं। उनमें से कई पर खतरनाक यूएपीए की धारा लगाई गई है। पुलिस उस वक्त भी देश को तोड़ने की साजिश की दावे कर रही थी और मुख्यधारा का मीडिया आंदोलनकारियों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। हालात यहां तक बिगड़े कि दिल्ली दंगों की आग में झुलस गई। बात नागरिकता संशोधन कानून की है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुसलमानों को छोड़कर उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित हुए हैं। पूरे देश को सिर्फ अशांत करने और चुनाव जीतने के लिए नागरिकता संशोधन कानून का दांव खेला गया। ये दावा इस आधार पर किया जा सकता है क्योंकि भाजपा ने असम में सीए के मुद्दों को छोड़ दिया है और तमिलनाडु में सरकार ने सीए आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस ले रही है। यहाँ एआईएडीएमके और भाजपा ने 2019 का चुनाव भी मिलकर लड़ा था और इस साल होने वाले चुनाव में भी दोनों का गठबंधन हो गया है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक साल बीत जाने के बाद भी अब तक सरकार इस कानून के लिए नियम नहीं बना सकी है। असम में तो नागरिकता संशोधन कानून पहले से ही मुद्दा था। इस कानून के पास होते ही आंदोलन और तेज हो गया। वहाँ हिंदुओं को भी नागरिकता देने का विरोध होने लगा। असम के मुख्यमंत्री ने उस वक्त सीए के खिलाफ बयान भी दिए थे। हालात ये है कि सीए के कारण असम में जिन 15 लाख हिंदुओं की नागरिकता छिन गई है वे ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। उनमें से कई की अकाल मौत भी हो चुकी है। पर हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा, जिसकी सरकार राज्य और केंद्र दोनों जगह है, ने एक भी हिंदू को नागरिकता नहीं दी। इस बीच पाकिस्तान से आए तमाम हिंदू नागरिकता के इंतजार में वापस लौट गए हैं। अब तमिलनाडु चुनाव में एक बार फिर नागरिकता कानून का मुद्दा गर्मा गया है क्योंकि मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को एआईएडीएमके और भाजपा गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को लेकर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। बहरहाल पूरे देश में नफरत और अशांति की आग फैलाने के लिए एक नागरिकता कानून लाया गया था, ये साफ हो गया है क्योंकि अब बंगाल चुनाव में जरूर घुसपैठियों की बात की जा रही है लेकिन बाकी राज्यों में ये आवाज़ गायब है। बेवकूफ़.in के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।